पिछली क्लास में हमने हड़प्पा सभ्यता के विशेषता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम जो है हड़प्पा नगर को जो है पढ़ेंगे। हड़प्पा नगर से हड़प्पा नगर के बारे में पढ़ेंगे। तो हड़प्पा जो नगर है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नगर है। सिंधु नदी घाटी से संबंधित नगर है। अब से हड़प्पा नगर पड़ेगा कहां पे, यानी कि हड़प्पा नगर कहां स्थित है? तो हड़प्पा नगर पाकिस्तान देश में स्थित है। अगला पॉइंट बना के लिखिए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल या मांटे गोरी जिले में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड़प्पा नगर स्थित हम बोलेंगे मांटा गोरी जिला या शाहीवाल है ना, तो पाकिस्तान तो हमें बताना ही होता है। उसके बाद करेंगे हड़प्पा नगर। अगर नदी की बात करेगा, हड़प्पा नगर रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। वो जगह कि हड़प्पा जो है हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? हम बोलेंगे कि रावी नदी के किनारे स्थित है। अगर गुज्जर की दाएं या बाएं तो हम बोलेंगे कि बाएं तट पर जो है स्थित है। से खोज के बारे में बात करेंगे। खोज तो खोज में लिखेंगे कि 1921 ईस्वी में पुरातत्व के महानिर्देशक जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने की। उससे आगे चलेंगे तो इससे आगे जो है माधव स्वरूप वत्स ने आगे चलकर योगदान किया। से माधव स्वरूप ने वक्त ने इसमें जो अपना योगदान करा। मार्टिमर व्हीलर ने भी अपना योगदान करा। उसके बाद है कि अब हड़प्पा नगर जो है कै टीलों का बसा हुआ था? तो हड़प्पा नगर जो है 2 टीलों का बसा हुआ था। उस जगह कि हड़प्पा नगर कै टीलों का बसा हुआ था? बोलेंगे कि हड़प्पा नगर 2 टीलों का बसा हुआ था। एक पूर्वी टीला था और एक पश्चिमी टीला था। पॉइंट बनाते हुए चलेंगे। हड़प्पा नगर 2 टीले पर बसा था। अगर मुझे हड़प्पा नगर कै टीलों पर बसा था तो 2 टीलों पर बसा था। नंबर 1 पूर्वी टीला, नंबर 2 पश्चिमी टीला।
पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। इस तरीके से बसा था। तो ये था हमारा पूर्वी टीला और ये है हमारा पश्चिमी टीला। अब ये वाला टीला जो था, पूर्वी जो टीला था, विशेष सामान्य लोगों का निवास स्थान था। सामान्य लोगों का निवास स्थान से जो ये पश्चिमी टीला था, जो तो ये पश्चिमी टीला क्या था, दुर्गीकृत था। दुर्गीकृत, दुर्गीकृत का मतलब है चार दीवारी से घिरा हुआ। चार दीवारी से घिरा हुआ। अब इसमें रहवा कौन था, तो इसे जो है स्थान यानी कि किसका निवास था, तो हम लिखेंगे विशेष लोगों का निवास स्थान। वे विशेष लोग कौन जाएंगे, तो विशेष लोग जो है जैसे धनी वर्ग, प्रशासनिक वर्ग, व्यापारी वर्ग, व्यापारी वर्ग और बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा हड़प्पा नगर कितने टीलों को बसा था, तो हड़प्पा नगर जो है 2 टीलों को बसा था, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। अगर पूछ जाए हड़प्पा नगर का कौन सा टीला दुर्गीकृत था, तो हम बोलेंगे कि पश्चिमी टीला जो है दुर्गीकृत था। हेडिंग बना लेंगे। हेडिंग में हड़प्पा नगर से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य, हड़प्पा नगर से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य। तो हम देखेंगे कि हमारी कला के संबंध में जो है यहां से प्रमुख प्रमुख जो वस्तुएं जो है क्या क्या जो हमें यहां से प्राप्त हुआ, पॉइंट बना के लिखेंगे। श्रमिक आवास, श्रमिक आवास। तो पूछेगा कि हड़प्पा नगर से जो है कितने श्रमिक आवास मिले, तो से हमें जो है 15 संख्या कितनी इनकी 15 श्रमिक आवास मिले। से 2 पंक्तियों में ये बने हुए थे। दो पंक्तियों में बने थे। से 2 पंक्ति में इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 से एक पंक्ति होगी। दूसरी पंक्ति जो है इस तरीके से थी। तो ये बोलेगा कि श्रमिक आवास हड़प्पा नगर से कितने श्रमिक आवास मिले, बोलेंगे कि 15 श्रमिक आवास जो हमें यहां से प्राप्त हुए। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे अन्नागार। अन्नागार, तो हमें यहां से जो है 15 से यहां से हमें 12 अन्नागार प्राप्त हुए। ये भी जो है 2 पंक्तियों में बने थे। 2 पंक्तियों में बने थे। 6 करके जो है 2 पंक्तियों में जो है बने थे। 6 + 6। उसके बाद चलेंगे, उसके बाद जो हमें यहां से खलियान प्राप्त हुए। खलियान, तो 18 जो हमें यहां से जो है खलियान जो है प्राप्त हुए। 18। और खलियान है क्या, तो अनाज कूटने का चबूतरा। अनाज कूटने का वृत्ताकार चबूतरा। वृत्ताकार चबूतरा। अब देखिए अगला साक्ष्य जो हमें प्राप्त हुआ, अगला साक्ष्य जो हमें मिला कब्रिस्तान। तो हमें यहां से क्या मिला, कब्रिस्तान मिला। कब्रिस्तान, हमें यहां से जो है
कब्रिस्तान प्राप्त हुआ। तो एक कब्रिस्तान मिला R37, दूसरा कब्रिस्तान जो है मिला है RH। तो जो R37 कब्रिस्तान है यह जो क्या था, यह प्राचीन कब्रिस्तान था, प्राचीन कब्रिस्तान। कुछ जो है हमें इस कब्रिस्तान से कुछ जो हमें प्रमुख कला की दृष्टि से कुछ साक्ष्य भी जो हमें यहां से प्राप्त हुए हैं, जैसे तांबे का दर्पण, तांबे का दर्पण, 6 लड़ियों वाला सोने का हार। यहां से हमें काजल प्राप्त हुई, काजल और श्रृंगारधनी। श्रृंगारधनी जो हमें यहां से प्राप्त हुई। से जब हमें ये ऐसे साक्ष्य हमें यहां से मिले, तांबे का दर्पण, 6 लड़ियों का सोने का हार, काजल, श्रृंगारधारी कब्रिस्तान से प्राप्त हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर मानव को जो संयोजित तरीके से दफनाया गया। RH जो कब्रिस्तान है, यह RH कब्रिस्तान नवीन कब्रिस्तान है, नवीन कब्रिस्तान। ये जो RH नवीन कब्रिस्तान था, जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद को जो है दृष्टिगत जो है करता है। चले और देखेंगे कि और क्या क्या हमें यहां से साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब हमें जो है हड़प्पा सभ्यता से 2 पत्थर की मूर्तियां जो हमें यहां से प्राप्त हुई है, पॉइंट बना के लिखेंगे। हड़प्पा नगर से, हड़प्पा नगर से, हड़प्पा नगर की करेंगे, हड़प्पा नगर की खुदाई से पत्थर की मूर्तियों के प्रमाण प्राप्त हुए, पत्थर की मूर्तियों के प्रमाण प्राप्त हुए, प्राप्त हुए। नंबर 1 लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर से बना मानव धड़, मानव धड़ प्राप्त हुआ। से अगर इसकी ऊंचाई की बात करने लगा तो 9.2 सेंटीमीटर जो इसकी ऊंचाई है प्राप्त हुआ। जो राष्ट्रीय संग्रहालय, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। और जो ये लाल बलुआ पत्थर का जो हमें मानव धड़ मिला है, से कुछ विद्वानों के अनुसार जो है बताया गया है कि जो है ये ऋषभनाथ का धड़ है। उन्हें ऋषभनाथ है। अगला चलेंगे, दूसरी मूर्ति देखेंगे। तो दूसरी मूर्ति जो है श्याम बलुआ पत्थर, श्याम बलुआ पत्थर से, श्याम बलुआ पत्थर से बना मानव धड़ प्राप्त हुआ। अगर इसकी हाइट मुझे लगे कितनी है तो हम बोलेंगे कि 10 सेंटीमीटर जो है इसकी हाइट है, 10 सेंटीमीटर जो है इसकी हाइट है। जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, नई दिल्ली में सुरक्षित है। और जॉन मार्शल ने जो है इस
मानव धड़ को जो श्याम बलुआ पत्थर से बना मानव धड़ मिला, जॉन मार्शल ने इसे नटराज की संज्ञा दी। नटराज की संज्ञा दी। अगला पॉइंट बना के लिखिए। तो हमें ये दो मूर्ति जो है पत्थर की जो है प्राप्त हुई है पूरी हड़प्पा सभ्यता में, सैदव सभ्यता में पूरी टोटल की टोटल जो है 14 जो हमें मूर्तियां प्राप्त हुई थी। 2 हमें यहां से मिली और 12 जो है हमें मोहनजोदड़ो से जो है प्राप्त हुई थी। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे। हड़प्पा से प्राप्त मृद भांड पर, हड़प्पा से प्राप्त मृद भांड पर मछुआरे का चित्र मिला। मृद भांड पर मछुआरे का चित्र मिला। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे। पॉइंट बना के लिखेंगे कि हड़प्पा से प्राप्त एक मोहर पर, हड़प्पा से प्राप्त एक मोहर पर पीपल के वृक्ष की 2 शाखाओं, वृक्ष की 2 शाखाओं के मध्य नगन नारी का चित्र मिला। तो हमें हड़प्पा नगर से जो है मोहर प्राप्त हुई। इस मोहर पर जो है पीपल के वृक्ष की 2 शाखाओं के मध्य नगन नारी का चित्र जो हमें प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे। हड़प्पा से प्राप्त एक मोहर पर, हड़प्पा से प्राप्त एक मोहर पर, हड़प्पा से प्राप्त एक मोहर पर नगन स्त्री को सिर के बल यानी कि उल्टा सिर के बल खड़ा चित्र मिला है। खड़ा चित्र मिला है, खड़ा चित्र मिला है। इस स्त्री के गर्भ से, इस स्त्री के गर्भ से वनस्पति पौधा निकल रहा है। से जब इसके गर्भ से वनस्पति पौधा निकल रहा है, इसे तो तब जो है इसे उर्वरता की देवी कहा गया। इसे उर्वरता की देवी कहा गया। क्वेश्चन पूछेगा कि किस स्थल से प्राप्त मोहर पर उर्वरता की देवी का चित्र हमें प्राप्त हुआ। तो हम कहेंगे कि हड़प्पा नगर से प्राप्त मोहर पर उर्वरता की देवी का चित्र जो हमें यहां से प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे। देखिए हड़प्पा की खुदाई से, हड़प्पा की खुदाई से तांबे का स्केल, तांबे का स्केल, पॉइंट कॉमा लगाएंगे। तांबे का बना इक्का, तांबे का बना इक्का, तांबे का बना
पुरुष आकृति, पुरुष आकृति मिली है। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे। देखिए हड़प्पा से कचली मिट्टी की बनी मूर्तियां प्राप्त हुई है। हड़प्पा से कचली मिट्टी की बनी मूर्तियां प्राप्त हुई है। हड़प्पा से कचली मिट्टी की, हड़प्पा से कचली मिट्टी की बनी मूर्ति प्राप्त हुई है। कचली मिट्टी यानी कि मिट्टी में चूर्ण, कांच का चूर्ण मिलाकर जो है ये मूर्तियां जो है बनाई गई है, जिसे हम कचली मिट्टी बोल रहे हैं। से अब हमें कौन कौन सी जो है मूर्ति यहां से मिली कचली मिट्टी की, तो गिलहरी, गिलहरी, मछली, कछुए। तो कचली मिट्टी की गिलहरी मिली, कचली मिट्टी की मछली मिली, कचली मिट्टी की कछुए की जो हमें मूर्ति जो है प्राप्त हुई। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे। देखिएगा अगला पॉइंट बनाते हैं। हड़प्पा की खुदाई से, हड़प्पा की खुदाई से मिट्टी की बनी, मिट्टी की बनी मां के साथ जुड़वा बालकों की मूर्ति, मां के साथ जुड़वा बालकों की मूर्ति प्राप्त हुई, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि मां के साथ जुड़ा बालकों की मूर्ति हमें कहां से प्राप्त हुई, तो हम बोलेंगे कि हड़प्पा नगर से प्राप्त हुई है। पूछे कि किस माध्यम में बनी हुई है, तो बोलेंगे मिट्टी यानी कि टेराकोटा में बनी हुई है। पूछे कहां पर सुरक्षित है, बोलेंगे कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में जो है मूर्ति सुरक्षित है। अगला पॉइंट बना के लिखिए, मिट्टी की तराजू, मिट्टी की तराजू कॉमा लगाओगे, नाव के आकार के खिलौने, नाव के आकार के खिलौने प्राप्त हुए। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे, टेराकोटा का बना कुत्ता प्राप्त हुआ में यहां से, टेराकोटा, टेराकोटा यानी कि मिट्टी, टेराकोटा से बनी कुत्ते की मूर्ति प्राप्त हुई। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे, पक्षी का पिंजरा प्राप्त हुआ। हड़प्पा नगर की खुदाई से पक्षी का पिंजरा प्राप्त हुआ, पिंजरा प्राप्त हुआ। तो हमारा जो है हड़प्पा नगर से जो प्रमुख साक्ष्य जो हमें प्राप्त हुए थे, से हमें उन्हें जो है हमने पढ़ लिया। रिवीजन करेंगे इसका बाद में। तो हमने पढ़ा है आज हड़प्पा नगर। तो हड़प्पा नगर की अगर बात करें कि हड़प्पा नगर जो है सिंधु सभ्यता से संबंधित रहा,
किस देश में रहा तो पाकिस्तान में रहा, प्रांत की बात करेगा तो पंजाब प्रांत में, और जिले की बात करेगा कि मांटागोरी या साहिवाल जिले में, नदी की बात करेगा तो रावी नदी के बाएं तट पर जो है स्थित है। खोज की बात करेगा तो 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने जो है यहां से जो है इसकी खोज करी। उसके बाद जो है पता चला कि यहां से जो है 2 टीलों के साक्ष्य प्राप्त हुए कि हड़प्पा नगर जो था 2 टीलों पर बसा हुआ था, एक पूर्वी टीला था और एक पश्चिमी टीला था। पूर्वी टीला जो है सामान्य लोगों का निवास स्थान था और पश्चिमी टीला जो है विशेष लोगों का निवास स्थान था, और पश्चिमी टीला ही क्या था, दुर्गीकृत था। उसके बाद हमने देखा कि हड़प्पा नगर से जो है हमें कुछ प्रमुख साक्ष्य जो है प्राप्त हुए, जैसे श्रमिक आवास मिले। पूछेगा कि श्रमिक आवास हड़प्पा नगर से कितने श्रमिक आवास मिले, बोलेंगे कि 15 श्रमिक आवास मिले। अन्नागार कितने मिले तो 12 अन्नागार मिले। खलियान कितना मिला तो बोलेंगे कि 18 खलियान जो हमें यहाँ से प्राप्त हुए। और हमें 2 कब्रिस्तान भी जो है यहाँ से प्राप्त हुए, 837 और RH। ये 837 जो कब्रिस्तान है प्राचीन कब्रिस्तान है, जिसमें हमें तांबे का दर्पण से 6 लड़ियों वाला सोने का हार, श्रृंगार धनी और काजल मिलेंगे। इन साक्ष्यों से, कब्रिस्तान से प्राप्त इन साक्ष्यों से हमें पता चला कि यहाँ पर जो है मानव को संयोजित तरीके से जो है दफनाया जाता था, यानी कि पारलौकिकता में जो है विश्वास करता था। और जो RH कब्रिस्तान है ये नवीन कब्रिस्तान है, जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद का कब्रिस्तान जो है बताया गया। उसके बाद जो हमें यहां से जो है अन्य साक्ष्यों में देखो कि यहां से जो हमें पत्थर की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई। एक लाल बलुआ पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई जो 9.2 सेंटीमीटर जिसकी ऊंचाई है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। उसके बाद श्याम बलुआ पत्थर की एक मूर्ति मिली हमें, यानी कि मानव धड़ मिला, जो 10 सेंटीमीटर का बताया गया। जॉन मार्शल ने इसे नटराज की संज्ञा दी और राष्ट्रीय संग्रहालय में जो है सुरक्षित है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ से जो हमें कुछ मोहरें प्राप्त हुई। तो मोहर की अगर मैं बात करूं कि एक मोहर पर पीपल वृक्ष, एक मोहर पर पीपल के वृक्ष की 2 शाखाओं के मध्य नगन नारी का जो हमें चित्र मिला। सेम एक ऐसी ही एक और हमें मोहर में यहां से प्राप्त हुई कि हड़प्पा से प्राप्त एक मोहर पर नगन स्त्री को उल्टा, सिर के बल उल्टा नगन चित्रित किया गया है, जिसके गर्भ से वनस्पति पौधा निकल रहा है। से जब वनस्पति पौधा निकल रहा है तो इसी को जो है उर्वरता की देवी जो है कहा गया। उसके बाद हमने देखा कि तांबे का स्केल मिला, तांबे का इक्का गाड़ी हमें यहाँ से प्राप्त हुई और तांबे से बनी पुरुष आकृति जो हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। उसके बाद देखा हमने कि कचली मिट्टी से बनी जो कुछ मूर्तियां मिली, जैसे गिलहरी की मूर्ति मिली, मछली की मूर्ति मिली, कछुए की मूर्ति जो हमें यहाँ से प्राप्त हुई है, और एक टेराकोटा सा बने माँ के साथ जुड़वा बच्चों की मूर्ति प्राप्त हुई जो टेराकोटा सा बनी है और जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। उसके बाद पक्षी का पिंजरा भी हमें यहाँ से प्राप्त हुआ। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे जो है मिट्टी के तराजू के साक्ष्य प्राप्त हुए और नाव के आकार के खिलौने जो हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। से आज तक की क्लास यहीं तक, मिलेंगे नए स्थल के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।